नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में फिर से राजस्थान के तरफ रुख करेंगे और समझेंगे कि दरअसल राजस्थान में ये जो सियासी उठापटक चल रही है उसके पीछे क्या सचिन पायलट पूरी तरीके से हैं। क्या सचिन पायलट यहाँ पर अशोक गहलोत के नेतृत्व में इस बनी बनाई सरकार को कहीं ना कहीं जो है ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर देना चाहते हैं कि सत्ता में वापसी ना हो पाए, क्योंकि पार्टी हाईकमान उनकी सुन नहीं रही है। पार्टी हाईकमान से कोई खासी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर उम्मीद होती तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी के खिलाफ कोई बड़ा अनशन नहीं करते नजर आते हैं आपको। लेकिन इस समय ये माना जा रहा है कि आज जो एक बड़ी मुलाकात हुई है उस मुलाकात का जिक्र करना काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि सीपी जोशी से उनका मिलना और साथ ही कई मुद्दों को लेकर के बातचीत होनी वहाँ पर, ये सारी बातें दर्शाती है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण जो है वो बदल रहे हैं। और इस समय अशोक गहलोत काफ़ी ज़्यादा चिंतित, काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा राजनीतिक बोझ है कि वो इस बार कांग्रेस पार्टी को क्या अपने बलबूते पर फिर से प्रदेश में सत्ता में वापसी करवा सकते हैं, या फिर सचिन पायलट के इस खटपट की वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर हो जाएगी। क्योंकि हर 5 वर्षों में सत्ता का परिवर्तन होना लगभग जो है संभव माना जाता है। राजस्थान में सियासी गणित वहाँ का कुछ इस तरीके का है। तो इस पूरे मामले को जो है गहराई से समझेंगे। मेरे साथ कशिश मौजूद है, क्योंकि इस समय मात्र 6-7 महीनों का वक्त बचा है और जाहिर सी बात है कि इतने कम समय में किसी भी सियासी दल को रणनीतिक जो है नीतियां बनानी होती है कि अब सत्ता में वापसी कैसे करनी है, और चाहे विपक्ष के तमाम जो है बातों को लेकर के कैसे पलटवार करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग ही मुद्दों को लेकर के खुद ही एक अलग जाल में जो है फंसती हुई नजर आ रही है। अगर इस समय देखा जाए जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर हम लगातार चर्चा कर भी रहे हैं और जो है दर्शकों को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में इस वक्त वाकई चल क्या रहा है। सचिन पायलट लगातार इस समय भले ही ये बात वो ज़रूर कहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी हाईकमान से नाराज़ चल रहे हैं, अशोक गहलोत से उनकी नाराज़गी हम लगातार देख ही रहे हैं, लेकिन कभी भी वो पार्टी के खिलाफ नहीं कहते कुछ, कभी वो पार्टी नेतृत्व को लेकर के कोई बड़ा प्रश्न नहीं उठाते। तो क्या ये जानबूझ करके कहीं दूसरा खेल तो नहीं चल रहा? क्या पार्टी हाईकमान ही अशोक गहलोत के खिलाफ कोई बड़ा खेल तो नहीं करवा रही? क्योंकि अशोक गहलोत का पार्टी हाईकमान की तरफ से वो ऑफर ठुकराना, जब उन्हें अध्यक्ष पद सौंपा जाना था उस समय भी गांधी परिवार काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ था। तो अगर इस एंगल से इस पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करें तो क्या माना जाए, क्या वाकई ये सारी चीज़ें या फिर जो दिख रहा है वही है? देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात थी कि अध्यक्ष पद यहाँ पर गहलोत को दिया जा रहा था और गहलोत उस समय पर ये बात भूल गए थे कि एक व्यक्ति एक पद वाली बात हुई थी यहाँ पर। जब देखा गया था, चिंतन शिविर हुआ था उस समय पर, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पद के लिए हाँ कह दिया, लेकिन जब उन्हें याद आया कि अच्छा एक पद ही रहेगा तो उन्होंने यहाँ पर सीएम पद चुनना ज़्यादा बेहतर समझा। अब चौंकाने वाली बात तो है ही, जब इतना बड़ा पद छोड़ के वो सिर्फ सीएम पद के लिए यहाँ पर रहते हुए नजर आए, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये था कि कुछ भी हो जाए मैं पायलट को ये पद नहीं दूंगा, पायलट को मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। अब अंदरूनी उनकी क्या यहाँ पर दुश्मनी है, क्या नफरत पनप रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत और सचिन पायलट जानते हैं। यहाँ पर मीडिया के सामने वो लगातार कहते नजर आते कि हमारी लड़ाई को दिखाया जा रहा है, जबकि हम लोग लड़ नहीं रहे। अगर आप लड़ नहीं रहे तो आप भरे मन से उन्हें बार बार नाकारा निकम्मा कैसे कह सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं हमारी पार्टी में कोरोना आ गया। तो यहाँ पर जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता अच्छे से समझ रही है। अब यहाँ पर एक सर्वे सामने आया था और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि विधायक सोलंकी की जो वेद प्रकाश है सोलंकी, उन्होंने भी कहा, ये जब जनता से बातचीत की गई राजस्थान में तो जनता ने साफ तौर पे कहा कि पार्टी तभी रिपीट होगी यहाँ पर, तभी हम वोट डालेंगे, तभी हम अपना रुख पार्टी की तरफ दिखाएंगे जब यहाँ पर पायलट को आगे किया जाएगा, वरना हम नहीं यहाँ पर पार्टी को वोट डालेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि अंतःकलह यहाँ पर ऐसा नहीं है कि महीने से चल रही है, 1 महीना 2 महीना, सालों से अंतःकलह लगातार चल रही है। आलाकमान को फैसला लेना होता वो तब भी ले सकते थे। प्रभारी यहाँ पर अविनाश को बनाया गया, प्रभारी अजय माकन को बनाया गया, अब सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया गया। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा तो पूरी तरीके से गहलोत के पक्ष में। अब यहाँ पर कुछ सह प्रभारी भी बनाए गए हैं, जिसमें एक महिला जो है अमृता धवन, उन्होंने ये बात कही है कि दोनों हमारे असेट्स है और हम दोनों को ही नाराज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भूमिका जो बड़े आला कमान को निभानी थी या प्रभारियों को निभानी थी, शायद वो सह प्रभारी लोग निभाते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं शायद कोई अच्छा फैसला सुनने को मिल सकता है आए दिनों में। बिल्कुल इसकी उम्मीद की जा रही है, लेकिन सवाल ये बड़ा है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को सुलझाना चाहती
तो जाहिर सी बात है कि सुलझा लिया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं एक पेच फंसता हुआ ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पार्टी की तरफ से भी कोई बड़ी पहल जो है इस पूरे मुद्दे को जो है सुलझाने में नहीं की गई। हालांकि जिस समय राजस्थान में विधायकों के इस्तीफे हुए थे उस समय भले ही एक सक्रियता ज़रूर देखने को मिली थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और उस समय मल्लिकार्जुन खड़गे और कई बड़े नेताओं को राजस्थान भेजा गया था वहाँ पर उस पूरे मामले की गहराई से जांच करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव हो रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जब कुल मिलाकर के चुने ही जा चुके थे, क्योंकि गांधी परिवार का उनको समर्थन था, तो उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये तय माना जा रहा था कि सबसे पहला काम अगर राजस्थान में या फिर कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जो है उस कार्यभार को संभालने के बाद अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कोई बड़ा फैसला लेंगे तो राजस्थान की सियासत में जो चल रहा घमासान है उसको ख़त्म करने का लेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मामला जस का तस बना हुआ है। तो क्या ये एक जो है बड़ी विफलता के तौर पर जो है लिया जा सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उस बड़े पद पर होने के बावजूद भी इस पूरे मामले को, सियासी संकट को ख़त्म करने में असफल रहे हैं, और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार माना जाना चाहिए क्योंकि अध्यक्ष पद संभालने के नाते उनकी ही जिम्मेदारी थी। तो क्या इसको जो है मल्लिकार्जुन खड़गे की विफलता के रूप में भी देखा जा सकता है? और अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी नहीं करती तो इसका ठीकरा किसके सर फोड़ा जाएगा? क्या उसकी बड़ी वजह सचिन पायलट या फिर पार्टी के अध्यक्ष होंगे या फिर अशोक गहलोत की हठधर्मी? देखिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ पर आए थे अध्यक्ष बन के, तो उनके सामने सबसे बड़ी और सबसे पहली चुनौती यही थी गहलोत पायलट को लेकर। यहाँ तक कि वो ये बयान भी देते नजर आए थे कि अगर ये दोनों नहीं मानते तो किसी तीसरे को मौका दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही नहीं मानते तो पार्टी को नुकसान होगा, पार्टी समय से पहले ही गिर जाएगी। तो कहना आसान है लेकिन फिजिकली करना नहीं। तो यहाँ पर पायलट के साथ साथ आप देखिए कि पायलट तो अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के मन में ये सवाल है पायलट को लेकर कि बोलना ही था इन्हें, तो ये पहले भी बोल सकते थे, इतने समय से चुप क्यों थे, अब क्यों बोल रहे हैं। बात रही गहलोत की, तो गहलोत तो मौका नहीं छोड़ते पायलट पे निशाना साधने से। उन्होंने यहाँ पर सोनिया गांधी तक की बेइज्जती कर दी थी जब माफी मांगने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर उनका साथ शायद इसलिए दे सकते हैं क्योंकि गहलोत ने खड़गे का साथ दिया था जब चुनाव जीतना था यहाँ पर अध्यक्ष पद का। तो कहीं ना कहीं एहसानो तलिक अध्यक्ष भी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे दबे हुए। तो जो नाकामी यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की दिखाई दे रही है, क्योंकि आप पार्टी के अध्यक्ष है, पार्टी की पूरी कमान आपके पास है। आप भले अंदरूनी तौर पे कोई भी काम करो लेकिन बाहरी तौर पे तो जनता को आप ही दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी ही नाकामी, उनकी अनसक्सेसफुल यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर अभी भी समय है, 5 महीने लगभग बचे हुए हैं, अगर इस 1 से 2 महीने में अगर कोई फैसला ले लिया जाता है तभी कांग्रेस पार्टी रिपीट करती नजर आएगी। वरना यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिटता नजर आएगा, क्योंकि ये सोचना है कि अब आम आदमी पार्टी भी उसी मैदान में कूद पड़ी है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे कांग्रेस पार्टी का रुख क्या होता है। राजस्थान की सियासत पर हमारी नज़र पैनी बनी हुई है। देखते हैं कि अब इस पूरे मुद्दे को लेकर खुद सचिन पायलट या अशोक गहलोत क्या कोई पहल करते नजर आते हैं या बीजेपी बाजी मार जाएगी। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।